Live your life like you are going to die tomorrow and learn like that you are going to live for forever. Hello and welcome back, dear learners. I hope, dear learners, you all have been watching the videos for last 7 and 8 days. और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आज का ये लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड हो रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर भी आप काफ़ी चीज़ें ऐसी यहाँ पे आज पता करने वाले हो या जानने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपको काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी। क्योंकि आज हम उस ऐसे कंटिनेंट्स के बारे में या उस ऐसे कंटिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या उन कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिन सभी को कंटिनेंट्स एक पहले क्या होता था, एक पेंजिया करके होता था। मैंने आपको शुरू की लेक्चर में ये सभी चीज़ें बताई हैं और स्लोली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो यहाँ से मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अब यहाँ पे कंट्रीज़ वाइज में यहाँ पे आपको छोटे मैप के थ्रू यानी 4-5 मिनट्स के अंदर उस कंट्री के आसपास क्या चीज़ें हैं उन सभी के बारे में भी एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट में आपको बताऊंगा। वो आपको रैंडम आपको देखने को मिलेंगी। जब आपको टाइम मिले तो उनको भी एक बार आप अच्छे से नज़र डाल देना। क्योंकि उस तरीके से एक मैप की स्टडी हो जाती है। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ इनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ें। अगर आप इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहें, तो आप इनको सिर्फ एज ए क्यूरियोसिटी टू लर्न, क्यूरियोसिटी टू नो कि कौन चीज़ या क्या चीज़ कहाँ पे है, इस तरीके से आप समझें। आज ये जो आपके सामने ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये एक कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो एक पूरी कंट्री है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि वर्ल्ड के अंदर सारे ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो जिस लेटर से शुरू होता है उसी लेटर से क्या होता है, ख़त्म होता है। सिर्फ आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट करके सिर्फ अमेरिका रखना है, तो वहाँ से भी आपको यही बात मिल जाती है। ये जो आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ये जो आप देख रहे हो फिजिकल मैप आपके पास यहाँ पे है, इसके आसपास की चीज़ें क्या हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके साथ आपको यहाँ पे ओशनिया के बारे में देखने को मिलते हैं। आप में से सभी लोगों को यहाँ तक पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत जल्द शायद बन सकता है, उसको ओशनिया के नाम से जानते हैं। अब ये ओशनिया क्या है, किस तरीके से ये बनता है? ओशनिया का मतलब ये है कि जो आपके ओशन के अंदर, अगर आप पैसिफिक ओशन की बात करें, आप सदर्न ओशन की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेके अगर आप बात करें यहाँ पे अगर पैसिफिक ओशन के एंड तक, नॉर्थ अमेरिका तक, इसके बीच में आपको यहाँ पे पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। और उस पैसिफिक ओशन के अंदर आपको कई सारे यहाँ पे आपको आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। उन आइलैंड्स के चारों ओर यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलता है, तभी वो आइलैंड्स बनते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको लार्जेस्ट कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम पर्सनल बात करेंगे, यानी आज हम वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट कोरल रीफ जिस कंट्री में है उसकी बात करेंगे। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए कि इसके बारे में आप बात करें ज़रूर और इसके बारे में आप जानने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ का जो ये कोरल रीफ यहाँ पे है, जो ग्रेट बैरियर रीफ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पर्सनल मैं आपको पूरी पिक दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे किस साइड पर ये लोकेट करता है, उन सभी की बात करेंगे। क्योंकि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ को फॉर्म करता है, ये आपको याद रखना है। और किस कंटिनेंट के अंदर है, इसके आसपास कौन सा सी है, कौन से माउंट एवरेस्ट है, ये सभी हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और ये आपको एक वंडर्स देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड का, जैसे 7 वंडर्स है ना, तो आप इसको 8, 9, 10 जितने भी नंबर दे सकते हो इसके अंदर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पे ओशनिया, और ओशनिया को यहाँ पे माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया के अंदर ये यहाँ पे डिवाइड करा गया है। कौन सा आइलैंड किस कंट्री को बिलोंग करता है, ये भी आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये भी यहाँ पे सीखने के साथ साथ यानी जानने वाले हैं। सीखने का मतलब ये जानने वाले हैं कि जब भी कभी आपको कोई वर्ल्ड मैप दिखाए, और जैसे अगर आप बात करें फिजी की बात करें तो फिजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये फिजी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये फिजी जो आइलैंड है ये किसका आइलैंड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद न्यू कैलेडोनिया आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपको यारिन यहाँ पे, मजरू आपको, मार्शल यहाँ पे, तुलवा, वकुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी आइलैंड्स के 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया दोनों कंटिनेंट को यहाँ पे, यानी ओशनिया कंटिनेंट नहीं है बल्कि ऐसे आइलैंड्स जो यहाँ पे आपको कहाँ पे, जैसे आप न्यू गिनिया की बात करें, यानी पापा न्यू गिनिया की बात करें, यहाँ पे उसके बाद मेलानेशिया के अंदर ये आता है जहाँ पे आपको सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिलता है। और सोलोमन आइलैंड्स के साथ यहाँ पे आपको सोलोमन सी भी देखने को मिलता है। उसके बाद सेंटा क्रूज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ में आपको फिजी, टोंगा, और उसके बाद यहाँ पे उसके अगर सदर्न साइड में बात करो तो वहाँ पे आपको न्यूजीलैंड, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कुक
आपको देखने को मिलती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हवाई आइलैंड्स आपको पोलिनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। इन सभी की हम यहाँ पे वन बाय वन बात करने वाले हैं। बात करें यहाँ पे 1000 ऑफ आइलैंड्स जब कंबाइन होते हैं तो वो ओशिनिया रीजन को फॉर्म करते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बात बताई थी कि 1000 या आप बात करें यानी 100 नंबर्स ऑफ जो क्या होते हैं आइलैंड्स होते हैं, जब वो फॉर्म होते हैं यानी कंबाइन होते हैं तो वो एक ओशिनिया को बनाते हैं। तो ये टर्म आपको समझ आ जानी चाहिए। यानी कवरिंग द सेंट्रल एंड द साउथ पैसिफिक ओशन। यानी मैंने आपको पहले बताया था अगर आप सदर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन की बात करें, जैसे आप न्यूजीलैंड की बात कर लें तो न्यूजीलैंड यहाँ पे पोलिनेशिया के अंदर आता है। इसका मतलब ये क्या है, आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन के सदर्न साइड में आता है। इसी तरीके से पैसिफिक ओशन के सेंट्रल साइड की बात करें आप तो यहाँ पे मरीना आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, मार्शल आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पालू यानी किराबत्ती रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किराबत्ती आप सभी ने यानी न्यूज़ के अंदर ये काफ़ी रहता है, इसके बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पे बात क्या है कि अगर बात करें पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यहाँ पे अगर बात करें तो पूरा का पूरा ये सदर्न साइड में आता है, यानी जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसी के साथ यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी इक्वेटर जो आपका है, इक्वेटर जो आपका तो यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ मैं आगे आपको बताऊंगा मैप के थ्रू भी, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना लगभग इसके नॉर्दर्न यानी मिडल, यहाँ पे आप मान के चलो इसको यानी इस तरीके से यहाँ पे मिडल से ये क्रॉस होते हुए जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इसको क्रॉस करता है। बात करें अगर स्ट्रक्चरली बात करें यहाँ पे किसकी, हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रक्चरली बात करें तो ये एंशिएंट जो लैंड मास था, जैसे मैंने आपको बताया था पेनिनसुला दो भागों के अंदर यहाँ पे डिवाइड हुआ था। एक तो यहाँ पे आपका क्या था मीन्स यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे आपका यूरेशिया था और दूसरा आपका यहाँ पे गोंडवाना लैंड था। तो ये यहाँ पे गोंडवाना जो लैंड थी उसका यहाँ पे हिस्सा है। जिस तरीके से इंडिया पेनिनसुला आपको देखने को मिला, अफ्रीका या सदर्न अमेरिका ये साउथ अमेरिका जिसको आप कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। एक बार यहाँ पे आपको मैं बता दूँ इसके बारे में, मैप के बारे में हम फिर से अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार अगर बात करें तो थोड़ा बहुत मैं यहीं से आपको बताते हुए चलता हूं। एक बार कल हमने यहाँ पे देखा था जो अरफुरा सी है, आपको जब मैंने एशिया कंटिनेंट की लास्ट लेक्चर यहाँ पे आपको बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अरफुरा सी आएगा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। उसके साथ यहाँ पे आपको इसके ऊपर वाला जो रीजन अगर आप मैप है तो वहाँ पे आपको न्यू गिनिया लैंड देखने को मिलेगी, जिसके अंदर यहाँ पे आपको पापुआ न्यू गिनिया आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जैसे तिमूर से भी मैंने यहाँ पे कल आपको बताया था और इस साइड आपके इंडियन ओशन आ जाता है, इस साइड आपका पैसिफिक ओशन आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, कारपेंट्रिया यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यहाँ पे आपको नॉर्दर्न अगर बात करें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ग्रूट भी है, ये बात भी याद रखने। गल्फ ऑफ ग्रूट इलेंट और कारपेंट्रिया भी यहाँ पे है। यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा आइलैंड आपको यहाँ पे देख, ये वाला जो आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहा है इसको कहते हैं आइलैंड, मीन्स ये कौन सा आइलैंड है, वेल्सली आइलैंड इसको कहा जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो रीजन बन रहा है ये गल्फ ऑफ जोसेफ बेना पार्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बात करनी है। और यहाँ से जो स्ट्रेट बनती है उसको टॉरस स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ पपुआ जब हम मैप और अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो रीजन है आपका यानी ये ग्रेट बैरियर रीफ, यहीं पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपको कोरल रीफ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इसको आप मैप के थ्रू भी समझने वाले हैं। एक बार आप थोड़ा सा आइडिया ले ले ग्रेट बैरियर रीफ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, इंटरेस्ट बनेगा तभी आप लेक्चर के अंदर पूरा फोकस कर पाएंगे। उसके बाद ये बात करेंगे यहाँ पे आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या बनाता है, यहाँ पे आपको न्यू इंग्लैंड रेंज करके आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको नीचे इस वाली साइड पे आपको कैनबेरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स, क्वीनलैंड्स, नॉर्थ टेरिटरी की बात करें, सदर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वेस्टर्न की बात करें तो ये 6 यहाँ पे डिविजन्स के अंदर बंटा है। इन सभी की यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद अगर बात करें ब्रिस्बेन यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पे मैंने कल इस बास स्ट्रेट के बारे में बताया था और मैंने कहा था तस्मानिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेट बनती है जिसको आप बास स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नीचे आपको केप देखने को मिलेगा जिस केप का नाम है साउथ वेस्ट केप
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बास स्ट्रेट के अंदर ये आपको आइलैंड दिख रहा है, इसको किंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो एडिलेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप ये वाला एडिलेड रीजन आ गया, इसी एडिलेड के साथ यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ स्पेंसर आपको देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ स्पेंसर ये वाला रीजन यहाँ पे बनाता है, गल्फ ऑफ स्पेंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन, कंगारो जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे नेशनल एनिमल भी ऑस्ट्रेलिया का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 माउंटेन्स रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद सदर्न साइड की बात करें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है वो आपको सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर पर्थ की बात करें, क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर यहाँ पे पर्थ का काफ़ी अच्छा बड़ा यानी ग्राउंड है क्रिकेट के, यानी जो स्पोर्ट है इसके लिए आपको यहाँ पे पर्थ के अंदर काफ़ी बार मैचेस देखने को मिलते हैं, आप सभी को बात होगी। उसके बाद हम डिजर्ट्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे और डिजर्ट्स की भी बात करेंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनकी बात करें, जो रीजन है यहाँ का, ये डोमिनेटेड कहाँ से, वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड है। यानी अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ये वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड्स है। और यहाँ पे आपको मेजर जो दूसरे आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, ये दूसरे छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे जो माइक्रो कॉन्टिनेंट के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से ज़ेलिंडा एक को कहा जाता है, जिसके अंदर आपका न्यूजीलैंड जो आता है। और उसके बाद जो वेस्टर्न हाफ है इसका, वहाँ पे आपको न्यू गिनिया आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको न्यू गिनिया के दर्शन अभी करवाने वाला हूँ। ये देख लिया आप, यहाँ पे न्यू गिनिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू गिनिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक नेशन बनता है जिसका नाम है यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया, जिसको आप कहा जाता है, यानी पपुआ न्यू गिनिया। यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको बिस्मार्क सी भी आपको देखने को मिलता है। ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे आपको बिस्मार्क सी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको क्या करनी है, अच्छे से आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ओशनिया की बात करें, ओशनिया के अंदर आपको 3 रीजन आपको देखने को मिलते हैं। एक रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, जहाँ पे इंक्लूडिंग यूएस स्टेट ऑफ हवाई भी यहाँ पे इंक्लूड करता है। देखो यहाँ पे हवाई किस तरीके से ये हवाई में है, क्योंकि बात करें ये नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बीच के बात करें तो सेंटर ऑफ द सी है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पैसिफिक सी आपको देखने को मिलेगा, इस साइड सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा। इसके मैप के ऊपर भी बात करेंगे। एक बार आप यहाँ पे देख लें, देखो यहाँ पे ये आपकी यानी नॉर्दर्न अमेरिका आ गया। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको देखने को मिलता है। देखो ये हवाई आइलैंड्स यहाँ पे यूएसए का है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि जो हवाई है, जो हवाई यहाँ पे आइलैंड है, ये किसके है, तो यहाँ पे यूएसए का क्लेम है। उसके बाद ये रीजन यहाँ पे आपको जैसे मरीनिया आइलैंड्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम इनको पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। एक बार इस मैप को अच्छे से याद कर लें, रख लें। जो मरीनिया आइलैंड्स है ये यहाँ पे फिलीपींस जो है उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पलाऊ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रीजन है यहाँ पे माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे किसके नाम से जाना जाता है, ये माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मेलानेशिया की बात करें तो इसके अंदर आपका न्यू गिनिया, या बात करें बिस्मार्क, सोलोमन आइलैंड की बात करें, सेंटा कर्ज की बात करें, वनाटू की बात करें, फिजी या न्यू कैलेडोनिया की बात करें, तो वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था पोलिनेशिया के अंदर आपका जो न्यूजीलैंड है वो आपको देखने को मिलता है। और इसको जीलैंडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको झील इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको ईस्टर्न आइलैंड्स यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे सेंटर में आपको देखने को मिलते हैं आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया आइलैंड्स यहाँ पे मैनग्रीवा, ततुमताओ आर्कियोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुक्स आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। सोसाइटी आइलैंड, देखो नाम भी कैसा है, सोसाइटी आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो 1 बाय 1 इन सभी आइलैंड्स की बात करेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पे ओशनिया की बात करें तो इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मैंने आपको कल बताया था जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो कहाँ फॉर्म होती है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से पूरे यहाँ पे मैप की ओर ले चलता हूँ। अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो कहाँ पे है, तो ये एक बार देख लें। ये वाला जो रीजन है आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से लेके जितने भी ये पैसिफिक ओशन के अंदर आइलैंड्स आते हैं ये ओशनिया को फॉर्म करते हैं। और अभी हम उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आई होप आपको पूरी मेरी बात की समझ भी आ रही होगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है और एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। सबसे बड़ा आइलैंड अगर आपको पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आया भी है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑन दिस अर्थ या लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है, इसको भी आपको याद रखना है। ऐसा कॉन्टिनेंट जो एक पूरी कंट्री भी है।
बात करें पूरे ऑस्ट्रेलिया की मैप की बात करें तो हिंदुस्तान या इंडिया पाकिस्तान को आप दोनों को डबल कर लो, यानी इंडिया प्लस पाकिस्तान का होल स्क्वायर कर लो, तो उतना एरिया यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया का आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे मैंने आपको बोला पूरी ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा है तो अस्ट्रल, यहाँ से इसका मतलब है अस्ट्रल। अस्ट्रल का मतलब यहाँ पे साउथ होता है, यानी अस्ट्रल का मतलब साउथ होता है, तभी इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा है। बात करें यहाँ पे आपको ये जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये 140 डिग्री ईस्ट, बात करें यहाँ पे इस तरीके ये ईस्टर्न साइड पे लोकेट करता है। ये मैं आप बता देता हूँ, ये आई आपकी 114 डिग्री ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपको 154 डिग्री यहाँ पे क्या मिलेगा, ईस्ट आपको देखने को मिला। इसके बीच में जो ये यहाँ पे इसको तरीके से आपको देखने को मिला, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट लोकेट करता है। बात करें यहाँ पे ये आपका इक्वेटर आ गया, इक्वेटर के बाद 10 डिग्री यहाँ पे जो बात ये 10 डिग्री आपको सदर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, जो ये लैटिट्यूड आ गया और ये लॉन्गिट्यूड आ गए, ये वाले आपके लॉन्गिट्यूड आ गए। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाले आपका लॉन्गिट्यूड आ गया, सॉरी ये वाला आपका लॉन्गिट्यूड आ गया, और ये जो आपके लेटे हुए हैं ये आपके क्या आ गए, लैटिट्यूड आ गए। तो इस तरीके से आपको ये सब याद रखना है। बात करें यहाँ पे इसके आसपास के जो कंटिनेंट है, जैसे अगर बात करें एशिया इज द कॉन्टिनेंट नियरेस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, एशिया कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के नियरेस्ट में है, और नियरेस्ट पॉइंट ऑन द मेनलैंड ऑफ एशिया इज सिंगापुर टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में यहाँ पे आपको सिंगापुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन आपके इसके सदर्न साइड में या जो आपका वेस्टर्न सदर्न साइड है वहाँ पे देखने को मिलेगा। आइस शोर ऑफ अंटार्कटिका यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड के साथ में ही आपको। नॉर्थ वेस्ट इज द कंटिनेंट ऑफ एशिया। इसके नॉर्थ और वेस्ट की बात करें, यानी इस साइड बात करें, ये आपका नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एशिया कंटिनेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यहाँ पे कैनबेरिया है, और कैनबेरिया अगर बात करें तो इस साइड आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ आल्सो ए कंट्री, ये मैंने बात पहले बता दी। तो ये किसके बीच में लाई करता है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में ये कॉन्टिनेंट लाई करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तिमोर सी की। देखो ये मैंने आपको बता दिया, तिमोर सी यहाँ पे इसके नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की बात करी तो नॉर्थन में, ये भी मैंने आपको बताया। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी बताया, नॉर्थ ईस्ट में आता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बारे में भी बताया, और उसके बाद आइलैंड ऑफ तस्मीनिया के बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है तो एक बार हम मैप की ओर चलते हैं, ताकि हमारे मैप से ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे क्लियर इसीलिए हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे तिमोर सी की बात करें, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की बात करें, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी हमने बात करी, यानी ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये भी इसके बारे में भी हमने बात करी। उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कैनबेरिया यहाँ पे आपको देखने, कैपिटल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको बास स्ट्रेट के साथ तस्मीनिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सराउंड करता है चारों ओर से, यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सराउंड देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे देखो 10 डिग्री यहाँ पे इसका सदर्न लैटिट्यूड, और 40 डिग्री यहाँ पे इसका यहाँ से। और बात करें ये वाली बात करें तो मैंने आपको कहा था ये लगभग कितना बनाता है, अगर यहाँ पे बात करें तो 114 डिग्री, देखो 110 आ गया यहाँ पे, तो लगभग ये 114 यहाँ पे आ जाता है, और 144 यहाँ पे आ जाता है, तो इस 154 सॉरी यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से ये चीज़ें फॉर्म होती हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किराबती, मार्शल आइलैंड्स यहाँ पे माइक्रोनेशिया के अंदर आपको है, नारू न्यूजीलैंड, पालू पापुआ न्यू गिनिया आपको देखने को मिलेगा, समो, सोलोमन आइलैंड्स, तोंगा, तुवालिया, ये आपको पूरे इन मैप्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब देखो जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा आइलैंड किस कॉन्टिनेंट को जाता है। बात करें यहाँ पे अमेरिकन समो की बात करें तो ये यहाँ पे यूएसए के इसका ऊपर क्या है, आपको क्लेम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुक आइलैंड्स यहाँ पे न्यूजीलैंड का ही आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको मैप के थ्रू बताए थे। उसके बाद फ्रेंच पोलिनेशिया यहाँ पे फ्रांस का आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास आइलैंड है तो आप यहाँ आइलैंड सॉरी एटलास है तो आप उन आइलैंड्स को आप देख सकते हैं। जो आइलैंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं देखने को मिलेंगे तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे मैप के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कौन सा कहाँ पे है। उसके बाद गुआम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है, यूएसए का है। न्यू कैलेडोनिया यहाँ पे आपको फ्रांस का देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया यानी यहाँ पे आपको जो पोर्ट विला है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। न्यू यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास है, नॉरफॉल्क यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है, नॉर्दर्न मैरीन आइलैंड्स यहाँ पे यूएसए का, इसके बारे में बात करी थी। वेक आइलैंड यहाँ पे वर्ल्स ऑफ फ्यूटोना ये फ्रांस का है। ये आप इतना से याद रखें। पिटकैरन आइलैंड्स इसके बारे में मैं बात करूंगा कौन सा कहाँ पे, तो किला आइलैंड्स यहाँ पे कहाँ पे, तो इसकी बात करें। चलो एक बार इन कंटिनेंट्स को और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका मरीना आइलैंड्स है इस तरीके से यहाँ पे लोकेट करता है, ये आप बात एक बार याद रखें। अब देखो यहाँ पे आपके आइलैंड्स को मैं कवर करता हूँ।
बात करें यहाँ पे मैंने बोला माइक्रोनेशिया, ये वाला मार्शल आइलैंड्स इस तरीके से यहाँ पे हैं। उसके बाद नॉरफॉल्क आइलैंड्स ये आपको देखने को मिल रहा है, टोंगा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखो मैं आप इनको कवर नहीं करूँगा, तो एक बार आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इनको पढ़ाने, जो पिटिकॉरन आइलैंड्स, कितने छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पे इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी आइलैंड्स आपको याद रखने, और मैंने बता दिया कि कौन सा आइलैंड किसको बिलोंग करता है, तो ये इसकी आप पिक एक बार अच्छे से ले सकते हैं ताकि आपको याद रखें। उसके बाद यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये 6 स्टेट्स के अंदर मेजरली डिवाइड करा गया है, जो 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज के अंदर ये बांटा गया है। बात करें यहाँ पे 6 स्टेट्स कौन सी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया और तस्मीनिया है। ये मैंने काफ़ी बार आपको 2-3 बार बता भी दिया है, एक बार अगर आप फिर से चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, यहाँ पे इस वाले रीजन को विक्टोरिया, और यहाँ पे तस्मीनिया आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैंने पहले बता दी। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट लेवल्ड एंड द लोवेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। अगर सभी कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको लेवल्ड देखने को तो मिलेगा, लेकिन लोवेस्ट कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कोई माउंटेन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही तो आपको कोई डीप वैली या कोई बड़ा रिवर आपको देखने को मिलेगा। कौन से बड़े रिवर्स हैं उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे बात करें माउंट कोस्कोसियू की बात करें तो जो लगभग मीन सी लेवल से 2230 मीटर ऊंचा है, जो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का। इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन कर देना और इसको याद भी रखना है आपको। बात करें इस कोस्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम और हार्बर्स वाली कोस्ट लाइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन वो भी काफ़ी कम मात्रा में। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आपको कोई परमानेंट फिजिकल डिवीजन्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ अगर बात करें तो कुछ सिटीज़ के अंदर यहाँ पे बताया गया, जैसे अगर फिजिकल डिवीजन्स की बात करें तो जैसे कुछ सिटीज़ के अंदर डिवाइड करा गया मेजर, यहाँ पे 4 कैटेगरीज के अंदर यहाँ की जो फिजिकल डिवीजन है उसको यहाँ पे रखा गया है। कोई प्रोमिनेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट फिर भी छोटी छोटी जैसे मेजर सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर आपको सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, कैरन्स, डार्विन, कैनबेरिया, यहाँ पे जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फिजिकल डिवीजन्स की बात जो हम कर ही रहे हैं तो ईस्टर्न हाईलैंड आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कि ईस्टर्न हाईलैंड की बात करें तो ऑब्वियसली इस साइड आपका ईस्टर्न हाईलैंड देखने को मिलेगा। वेस्टर्न की बात करें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेजर्ट रीजन की बात करें तो ये यहाँ पे वेस्टर्न प्लेट्यू आपको दिख रहा है, सेंट्रल लो लैंड्स पे आपको दिख रहे हैं। तो डेजर्ट्स कौन कौन से हैं ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो ग्रेट बैरियर रीफ है, मैंने आपको कहा कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेंगे, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रेट बैरियर रीफ के में जाने जाते हैं। अब यहाँ पे ईस्टर्न हाईलैंड की बात करें तो ईस्टर्न हाईलैंड यहाँ पे दिस इज अ चेन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स विच इंटरप्ट्स द लेवल, जो लैंड फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया को क्या करते हैं, ये इंटरप्ट करते हैं, इसीलिए इनको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। यानी यहाँ पे चेन ऑफ हिल्स है, जहाँ कहाँ पे ये आपको इस साइड आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चेन ऑफ हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस वाले रीजन के अंदर, जो यहाँ पे किसको इंटरप्ट करती है, जो लेवल्ड लैंड फॉर्म है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे ये दिक्कत पहुँचाती है। इसीलिए इसको ये नहीं, ये क्या बनाती है, एक रेंज को बनाती है, रेंज इसको डिवाइड करती है, इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये लाई करता है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम जान लेते हैं। ये ईस्टर्न हाईलैंड से भी, इसको ईस्टर्न हाईलैंड भी कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को दूसरे नाम ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस है, यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको लगभग, अगर स्ट्रेचेस की बात करें, ये कहाँ से कहाँ है, लगभग ये 3300 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। यानी नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ जो क्वींसलैंड है वहाँ से लेके, ये बात करें ईस्टर्न कोस्ट लाइन है जो न्यू साउथ वेल्स की, वहाँ तक ये फैला है। उसके बाद विक्टोरिया के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से विक्टोरिया रीजन ये आया, तो यहाँ तक आपको ये देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें आपको ये याद रखनी है। बात करें यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो इसके अंदर आपको कोई भी माउंटेन्स डज नॉट कंसिस्ट ए सिंगल माउंटेन रेंज। कोई भी आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे कोई भी माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे यानी प्लेट्यू टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी सिंगल माउंटेन आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे आपको देखने को कोई बड़ा कोई कंसिस्ट यानी सिंगल माउंटेन नहीं देखने को मिले। छोटे छोटे ये यानी काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे आपको माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। प्लेट्यू आपको देखने को मिलेंगे। अपलैंड यानी जैसे ये लैंड है इसके तरीके से अपलैंड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ स्कार्पमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे एंशिएंट और कम्प्लेक्स जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें, क्रेस्ट रेंज इज डिफाइंड बाय द वाटरशेड बाउंड्री बिटवीन द ड्रेनेज बेसिन रिवर्स
जो यहाँ पे जितने भी इसकी अगर क्रेस्ट रीजन की बात करें, जितने भी इसके अंदर रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे ये क्रेस्ट तरीके से बनाते हैं। सारे के सारे जो ड्रेन्स होते हैं तो वो पैसिफिक ओशन के अंदर भी होते हैं, जो ज़्यादातर ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। दोज रिवर्स विच ड्रेन्स इनटू म्यूरे, तो वो वहाँ पे किस तरीके से डार्लिंग, देखो यहाँ पे म्यूरे डार्लिंग रिवर सिस्टम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो ये सभी के सभी फ्लो किस तरीके से करते हैं, वेस्टर्न साइड पे ये फ्लो करते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो यहाँ पे म्यूरे डार्लिंग रिवर सिस्टम है किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो रिवर सिस्टम ये यहाँ पे फॉर्म होता है। उसके बाद अगर इसके नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे एक रिवर है जो नॉर्थ रिवर जो है, जो द रिवर्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द रेंज जो है वो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इसके बारे में मैंने 3 बार बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करते हैं। अगर आप वेस्टर्न प्लेट्यू की बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर आपको इरोजन्स देखने को मिलेगा और काफ़ी समय से यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको सिंक होल देखने को मिलेंगे। सिंक होल अभी एक श्रीनगर के अंदर कश्मीर डिवीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक पूरा का पूरा दरिया जो एक होल के अंदर गायब हो गया। अब उसके बारे में बात करेंगे जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, कौन सा वो रिवर है, किस तरीके से बना, क्या रीज़न रहा होगा, इस तरीके से आप याद रखें। उसके बाद वेस्टर्न प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो क्लाइमेट है, आपको यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पैसिफिक रीजन। पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पे करंट फ्लो होती हैं जो यहाँ पे कोल्ड करंट फॉर्मेशन करती हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट्स आपको इस रेंज के अंदर जो वेस्टर्न प्लेट्यू है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यहाँ पे तन्मई ग्रेट डेजर्ट्स, यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिटिल सैंडी डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। गिब्सन डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब डेजर्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे, द रेंजेस वर ओरिजिनली होम टू ऑस्ट्रेलियन, ये जो जितनी भी रेंजेस मैंने अभी बात करी ये ऑस्ट्रेलियन के अबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, इनकी रेंजेस है, सच एज द कुनलिन, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कुनलिन आपको देखने को मिलेंगे। गिब्सन यहाँ पे आपको सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप इस मैप को भी देख सकते हैं। सैंडी डेजर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। विक्टोरिया डेजर्ट 6th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया, ये बात याद रखनी है कि 6th वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिसका नाम ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। उसके बाद यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये सेंट्रल आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। लिटिल सैंडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लिटिल सैंडी डेजर्ट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये वेस्टर्न साइड है। स्टिट्जनिक की डेजर्ट यहाँ पे साउथ, ये वाला रीजन जो आपको याद आता है। उसके बाद तन्मई डेजर्ट यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जो कंप्राइज क्या करते हैं गिब्सन और ग्रेट सैंडी एंड लिटिल सैंडी डेजर्ट को वेस्टर्न डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रंगीपोर्ट डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये बैरन लाइट एल्टीट्यूड है, जो यहाँ पे नॉर्थ आइलैंड्स वॉल्केनिक प्लेट्यू है जो न्यूजीलैंड के, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सेंट्रल लोलैंड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये ईस्टर्न हाईलैंड्स और यहाँ पे वेस्टर्न प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप बात करें तो इस वाले ईस्टर्न ये आ गया और वेस्टर्न ये आ, इसके बीच में ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, लोलैंड आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बात करें यहाँ पे इस सेंट्रल लोलैंड के अंदर 2 मेजर रिवर ड्रेन करते हैं, एक का नाम है म्यूरे, दूसरे का नाम है डार्लिंग। म्यूरे डार्लिंग यानी मेरी डार्लिंग, ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो रिवर है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको काफ़ी इसका नाम रखा, कल के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से कहा जाता है। यहाँ पे बारिश बहुत कम देखने को मिलती है आपको, विद इरीगेशन फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्रॉप यील्ड करी जाती है। बात करें दिस एरिया इज आल्सो नोन एज द ग्रेट आर्टिशियन बेसिन के नाम से भी, यहाँ पे अरिटिशियन बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो म्यूरे डार्लिंग रिवर फॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशराइज्ड वेल्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाते हैं, इतना प्रेशर इनसाइड से लगता है, इनवर्ट से लगता है इनको, इसीलिए यहाँ पे ये सूटेबल, यानी ये जो साल्टी जो नेचुरल स्प्रिंग्स बनते हैं ये पीने के काबिल नहीं है, साल्टी रहते हैं और खारा पानी नहीं रहता है। आज यहाँ पे हम लेक्चर को फिनिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यानी यहाँ पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके बारे में बात करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। यहाँ से देखो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब बैरियर रीफ की कोरल रीफ की का वैल्यू है, क्योंकि ये ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर आपको फाइटोप्लैंक्टन्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप पोल्प्स आपको देखने को मिलते हैं। उनकी बात करेंगे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ अगर आपको कोई पूछे तो ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे अब इंटरनेशनल जो अभी जो ट्रीटीज़, जैसे अभी ग्लासगो में हुआ था जो COP26 हुआ था, उसके अंदर भी कोरल रीफ्स को बचाने के लिए काफ़ी मेजर्स यानी यूज़ लाए गए हैं, लाइमलाइट करे गए हैं। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री आपको देखने को मिल रही है। इसके इस साइड में यहाँ पे आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेंस की राइटिंग कर रहे हैं और अगर आपको मेंस देना है तो वहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया कोरल रीफ की बात आए तो जल्दी से मैप को ड्रा करना है आपको, और इस तरीके से आपको इस तरीके से थोड़ा सा शेडेड कर देना, उसको हाईलाइट करके वहाँ पे
बता देना कि ग्रेट बैरियर रीफ बेसिन के अंदर आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद इट इज़ अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड है, उस क्वींसलैंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये 2000 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। बात करें यहाँ पे कई कई जगहों पे यहाँ पे इट इज़ एज क्लोज एज 60 किलोमीटर इन द कोस्ट, और कहीं कहीं पे आपको 200 किलोमीटर ये आपको कोस्ट से देखने को मिलेगा। जैसे बात करें यहाँ पे इस साइड नॉर्दर्न साइड की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 16 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे बात करें लगभग 200 किलोमीटर तक यहाँ पे है। ये नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल वंडर्स, कुदरत जो करिश्मा है उसके तरीके से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ फाउंड बाय द टिनी कोरल पॉल्प्स, जो यहाँ पे कोरल रीफ्स को या बैरियर कोरल रीफ को फॉर्म करते हैं। जो पॉल्प्स होते हैं छोटे छोटे जो कोरल्स को बनाते हैं, ये यहाँ पे है, तो इसके कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो आज की लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। कल आपको 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होंगी। एक लेक्चर आपको बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया के हैं उनके ऊपर आप बात करेंगे, उनकी मेन फीचर्स की बात करेंगे, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन सी नेशनल पार्क आती है या कौन सी टाइगर रिजर्व आती है या कौन सा रिवर फ्लो करता है, उसकी भी बात करेंगे। और वेरी सुन जैसे हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी फिनिश होगी हम यहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की भी सीरीज़ को शुरू करेंगे। सो आज यहीं पे हम फिनिश करेंगे। कल हम आइलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया की फिर से बात करेंगे। मैंने अभी तो मैप पे समझा दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूरे अभी मैप को अच्छे तरीके से बात करेंगे, कौन कौन सा सीज़न रहता है, कैसा सीज़न रहता है। इस तरीके से हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं कि इस न्यूजीलैंड की बात करेंगे पूरे। यहाँ पे आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अफ्रीका की बात करेंगे। हर एक चीज़ की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बस आप सभी को एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अपने ऊपर एक मोमेंटम बना के रखना है। किस तरीके से आप इन लेक्चर्स का डेली बेनिफिट उठाते हैं ये आप तक ही निर्भर करता है। सो अगर आप सभी को ये लेक्चर्स अच्छी लगी होंगी, जितनी भी लेक्चर्स आपको मिली हैं, और अगर आज की लेक्चर भी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को या रिवाइज़ करने को आप सभी को पढ़ा है, ये अगर रिवाइज़ करने को भी मिला होगा, एक बार अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका फीडबैक थोड़ा सा मोटिवेट करता है। अगर आप फीडबैक नहीं भी देंगे तो हमारा काम है, यानी मेरा पर्सनली जो काम है, मैं आपको फिर भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू द लेक्चर्स। एंड मैं अपने बातों से कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखो या ना देखो, ये आप तक मैं ये नहीं है, जो मेरे से बनता है वो उसको मैं पूरा भरपूर तरीके से निभाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ गुड वन अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल इसी टाइम रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।